सभी को एक बार वेरी गुड इवनिंग साथियों। सभी को स्वागत है एक बार फिर से स्टडी विथ रवि पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्ट्स क्लासेस की। जी हाँ, आर्ट्स के हड़प्पा सभ्यता एवं पुरातत्व के फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे साथियों। तो सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विथ रवि पर। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस और साथ ही साथ अपने दोस्तों को पास शेयर ज़रूर करें। तो चलिए एक बार अपने अपने दोस्तों को पास फटाफट से एकदम 100% की रफ्तार से एक बार अपने दोस्तों को पास शेयर ज़रूर करें इस क्लास को। और आज हम शुरू कर रहे हैं आर्ट्स क्लासेस का महासंग्राम, जो रोज़ आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर आती रहेगी साथियों। तो 90% की तैयारी इस चैनल से आप लोगों को कराई जाएगी। तो आज से ही लग जाइए स्टडी विथ रवि के साथ। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। फटाफट 1 लाइक 1 सब्सक्राइब 1 शेयर प्लीज़। तो चलिए चलते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पर। जी हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। यूनिट फर्स्ट, जैसा कि हमने बताया कि चैप्टर फर्स्ट से हमने ये सभी क्वेश्चंस निकाले हैं। प्रारंभिक नगरों की कहानी जो है आपके बुक में दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व के बारे में दिया गया है। उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव की सीरीज आपके द्वारा कहने पर ये सीरीज लाई गई है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चंस का जवाब आप लोग देंगे। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर रोज़ का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया जाता है। चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने ये रहा साथियों। पहला क्वेश्चंस बोल रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। ये न जाने कितने बार बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चंस है और बार बार रिपीट करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने इसमें सेलेक्ट किए हैं साथियों। और ये लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, न जाने कितने बार ही बिहार बोर्ड ने इसको रिपीट किया है। तो चलिए बताइए, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी भोगवा नदी और ऑप्शन डी रावी नदी। जी तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है साथियों। तो भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है, आप लोगों को पता होगा। तो चलिए साथियों, इधर बारिश की बहुत ज़्यादा संभावनाएं है और ठनका भी ठनक रही है, इसलिए आपको कुछ कुछ आवाज़ भी जाती होगी, तो इससे डिस्टर्ब नहीं होना है। और चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट देंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। जहाँ सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन ए सोना का, चांदी का, या लोहा का, या तांबा का। जी दोस्तों, सिंधु घाटी के नज़दीक में बहुत ज़्यादा चांदी मिल रहा था। क्या चांदी बहुत ज़्यादा का भंडार था सिंधु घाटी के नज़दीक में, और वहाँ के निवासियों को इस धातु का ज्ञान नहीं था थोड़ा भी। तो किस धातु का ज्ञान नहीं था, चांदी का नहीं था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांदी का ज्ञान नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। तीसरा नंबर क्वेश्चन साथियों बोल रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। यह हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। फटाफट जवाब देंगे। बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब होने के कारण कुछ कुछ आवाज़ आप लोगों को आती होगी। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। क्या पूर्व पाषाण युग की है। ऑप्शन बी बोला नवपाषाण युग की, सी कांस्य युग, डी लौह युग। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है साथियों। फटाफट आंसर देंगे। तो ये क्या, कांस्य युग का। किस युग का, कांस्य युग का हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, कांस्य युग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। चौथा नंबर क्वेश्चन साथियों बोल रहा है कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी।
जी हाँ, हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित थी? व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर या शिकार पर? फटाफट इसका आंसर बताना है। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, किस पर आधारित थी साथियों? तो वह व्यापार पर आधारित थी। वहाँ के व्यापारियों द्वारा हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। चलिए आगे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन फटाफट अंदाज में ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाफट देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन साथियों बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस चीज़ की उपासना करते थे? विष्णु की या वरुण देवता की या मातृ देवी की या इंद्र की? जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस चीज़ की उपासना करते थे? फटाफट जवाब देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको आना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। और 5वां नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट देना है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस की उपासना करते थे? विष्णु की, वरुण की या मातृदेव की? तो किसकी? मातृदेव। जी हाँ, मातृदेव की उपासना कौन करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किया करते थे। तो चलिए आगे चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आता हुआ। 6ठा नंबर क्वेश्चन साथियों बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता क्या, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? क्या वो ग्रामीण सभ्यता है? ऑप्शन बी बोला शहरी सभ्यता, ऑप्शन सी भोजन संग्राहक सभ्यता और ऑप्शन डी कबीलाई सभ्यता। फटाफट जवाब देना है। 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। तो क्या है? शहरी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप है क्या है? शहरी सभ्यता। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। फटाफट अंदाज में इसका आंसर देना है। 7वां नंबर क्वेश्चन साथियों बोल रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा पूछा है, याद रखिए सबसे बड़ा पूछा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? क्या वो हड़प्पा है, हड़प्पा ही है? क्या वो मोनजोदड़ो है? क्या हड़प्पा है, मोनजोदड़ो है, कालिमबाग है या लोथल है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, जी हाँ, नगर कौन सा है? मोनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो नगर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने फटाफट अंदाज में ये रहा। सभी एक बार अपने दोस्तों को पास फटाफट अंदाज में शेयर कर देंगे क्लास को, एक लाइक कर देंगे ताकि आपका हाजिरी बना रहे इस क्लास में और मुझे पता चलते रहे। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे फटाफट। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोज की थी? जी हाँ, हड़प्पा जो सभ्यता था उसका सर्वप्रथम खोज किसने किया था? फटाफट जवाब देंगे। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? क्या वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, दयाराम सहनी ने, कर्नल वॉक्स ने या मैक्स मूलर ने? जी हाँ, किसने की थी हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज? किसने की थी साथियों? दयाराम सहनी। जी हाँ, दयाराम सहनी हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। 9th क्वेश्चन साथियों बोल रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? जी हाँ, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? फटाफट जवाब देना है। सभी का जवाब एकदम करेक्ट आना चाहिए। एक बार अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर दे ताकि उनका भी बोर्ड में 90% आने की संभावना पूरी पूरी बना रहे। दोस्तों कहते हैं कर भला तो हो भला। आप अगर दूसरे के भला करेंगे तो आपकी भी होगी, इसलिए प्लीज़ एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे फटाफट से क्लास को और बताएंगे इसका आंसर कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? क्या सिंधु, ब्यास, सतलज, रावी? फटाफट बताइए कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे। कहाँ पे? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के? रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रावी नदी। ये आपका स्टडी विथ रवि चैनल है साथियों, जो आपको
बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 में जो आने वाला है उसमें 90% दिलाने में 100% भूमिका आपके साथ एकदम फ्री में निभाएगी। सिर्फ आपको सहायता करना है एक लाइक, एक सब्सक्राइब और 1 शेयर से। तो चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। 10 नंबर क्वेश्चन साथियों बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? क्या वो नगर योजना का, वास्तुकला या व्यापार या कला या पशुपालन? चलिए फटाफट बताइए, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी साथियों? तो क्या थी? पता होगा आपको, नगर योजना और वास्तुकला हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को फटाफट देना है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन यानी वहाँ पर शासन किसका चलता था? क्या वो राजतंत्रात्मक शासन था या लोकतंत्रात्मक था या नगर पालिका जैसा या गणतंत्रात्मक? जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? फटाफट बताना है आपको। तो कैसा था साथियों? नगर पालिका जैसा। कैसा? नगर पालिका जैसा हड़प्पा सभ्यता का शासन था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने पूरी दिख रही होगी क्वेश्चंस, और 12 नंबर क्वेश्चंस कलरफुल क्वेश्चंस और वीवीआई क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने लायक है और बार बार रिपीट किया गया है। तो 12 नंबर क्वेश्चन साथियों बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? यह दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता था उसका पतन हो गया था, उसका मुख्य कारण क्या था? क्या विदेशी आक्रमण उसका मुख्य कारण था, प्राकृतिक करण था या मानवीय करण था या उपयुक्त सभी था? तो हड़प्पा सभ्यता का टोटल सभी कार्य था, सभी के कारण उस सभ्यता का पतन हो गया। विदेशी आक्रमण भी था और विदेश से लोग आके आक्रमण किए थे, और उसमें प्राकृतिक कारण भी था, कुछ कुछ पेड़ पौधे ये सब हट गए थे, और मानवीय करण प्राकृतिक करण के अंतर्गत ही आता है, और इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पतन का मुख्य कारण तीनों है। क्या है? तीनों है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट दीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन साथी आपसे पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। कौन? बलूचिस्तान का? क्या बलूचिस्तान का या मोहनजोदड़ो का या हड़प्पा का या आलमगीरी का? यह बड़ा बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल में जो स्त्री थी उसे गर्भ से जो पौधा निकलता था, दिखाई देता था, वो हड़प्पा का ही था। किसका? हड़प्पा ही था। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हड़प्पा। चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपको पूरा दिख रहा होगा स्क्रीन के सामने, ये रहा। 14 नंबर क्वेश्चन साथियों बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में सर्वप्रथम किस स्थल का उल्लंघन हुआ था? उल्लंघन होगा यहाँ पे, उल्लंघन। जी दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उल्लंघन किया गया था? क्या वो हड़प्पा का किया गया था, क्या वो मोहनजोदड़ो को का किया गया था, या धैलावीरा का या लोथल का? साथियों, अगर ऐसे क्वेश्चंस में आपको इसका आंसर नहीं पता है, मान लीजिए अगर इसका आंसर नहीं पता है तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर आपको देखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में, तो सिंधु घाटी का जैसा ही नाम आएगा तो आपको दिमाग में चलना चाहिए कि वो हड़प्पा से लिया गया है, और इसका आंसर आप राइट ऑप्शन ए मार के चले आएंगे, हड़प्पा। ए इज द राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता का उल्लंघन किया गया था, स्थल का उल्लंघन किया गया था। तो चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। 15 नंबर क्वेश्चन साथियों बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता में गोदीवारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? यह सिंधु सभ्यता में गोदीवारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? क्या वो लोथल से, कालिमबाग से, कालीबंगा से, या रागी गढ़ी से, या वनमाली से? यह दोस्तों फटाफट बताना है कि सिंधु सभ्यता में गोदीवारा का प्रमाण कहाँ से मिला है। फटाफट जवाब आपको
कमेंट बॉक्स में देना है। एकदम 100 के स्पीड में कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है। सिंधु सभ्यता में गोड़ीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? जी हाँ दोस्तों, कहाँ से मिला है? लोथल से। कहाँ से? लोथल से मिला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लोथल से मिला है। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने पूरा दिख रहा होगा। HD क्वालिटी में क्वेश्चंस आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चंस का जवाब फटाफट देंगे आर्ट्स वाले सभी स्टूडेंट कि किस सिंध स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। जी हाँ, किस सिंध स्थल से सूती कपड़ा होता है उसका साक्ष्य, प्रमाण यानी प्रमाण, साक्ष्य के मतलब क्या होता है? प्रमाण होता है। तो प्रमाण मिला है कहाँ से? क्या कालीबंगा स्थल है, रंगपुर, सुतकांजिंडोर और मोहनजोदड़ो? जैसे तो कहाँ से मिला है फटाफट बताएंगे कि किस सिंध स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। फटाफट बताएंगे, आंसर देंगे आप लोग। कहाँ से मिले हैं साथियों? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मोहनजोदड़ो। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आता हुआ। 17 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट और बिहार बोर्ड में कई बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में देना है। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? जी हाँ दोस्तों, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? यह सिंधु सभ्यता था, उसका एक बंदरगाह था। वो किस नगर में था? क्या वो हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा या लोथल में? फटाफट इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में आंसर से भर देना है और 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट अंदाज में देना है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? अगर चाहे तो आप इस क्वेश्चंस को 1 मिनट, चाहे तो आप इस क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लेके अपने दोस्तों से भी सवाल कर सकते हो, क्योंकि उसको पता है या नहीं आप उससे भी पूछ सकते हो। तो इसका आप एक बार 1 सेकेंड, तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने दोस्तों से पूछिए कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। चैलेंज क्वेश्चंस, कौन था साथियों? तो कौन था? लोथल था। कौन? लोथल था। और उसको नहीं आता है तो उसको आप लोथल बना दीजिए टांग तोड़ के। तो चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। 18 नंबर क्वेश्चन साथियों पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? सिंधु सभ्यता में नर्तकी यानी नाट्य के मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, या कोटदीजी या राखी गढ़ी? ये दोस्तों तो कहाँ से मिली है सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति? कहाँ से मिली है? फटाफट जवाब देना है। वेरी इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड कई बार रिपीट कर चुका है इस क्वेश्चन को कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोटदीजी और राखी गढ़ी। तो कहाँ से मिला है साथियों? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मोहनजोदड़ो से सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति मिली है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, चलिए आगे चलते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस है तो फटाफट इसका जवाब देंगे कि क्या सिंध सभ्यता का विकास देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? जी हाँ, सिंध सभ्यता का विकास किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? मोसोपोटामिया, ईरान के साथ, या अफगानिस्तान या चीन? यह किसके साथ व्यापारिक संबंध नहीं रखता था सिंध सभ्यता? यह दोस्तों चीन के साथ। चीन ऐसा देश है जिसके साथ ये व्यापारिक संबंध नहीं रखता था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, चीन। चलिए आगे चलते हैं फटाफट अंदाज में। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है साथियों कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? यह सिंधु वासियों के प्रमुख देवता
कौन थे? क्या इंद्र थे, विष्णु थे, पशुपति महादेव थे या गणेश थे? फटाफट बताएंगे कि सिंधुवासियों का प्रमुख देवता कौन थे साथियों? तो पशुपति महादेव। यह पशुपति महादेव, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, पशुपति महादेव। चलिए आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। फटाफट अंदाज में इसका आंसर देंगे। 21 नंबर क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? क्या वो हड़प्पा, चंदोहद्रो या मोहनजोदड़ो या कालीबंगा? तो फटाफट इसका जवाब देना है। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता, जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? फटाफट अंदाज में आंसर देंगे साथियों। इसका क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मोहनजोदड़ो के रूप में जाना जाता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में बार बार पूछा गया है साथियों। 22 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है बिहार बोर्ड के द्वारा कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? क्या मोहनजोदड़ो, क्या वो हड़प्पा, क्या वो लोथल, क्या वो कालीबंगा? ये फटाफट बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो। जी हाँ, मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मोहनजोदड़ो। चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट अंदाज में देना है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। जी हाँ, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? क्या वो मातृत्वात्मक था, पितृत्वात्मक था या दोनों था या इनमें से कोई नहीं? सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था साथियों? तो मातृत्वात्मक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मातृत्वात्मक के स्वरूप था सिंधु सभ्यता में समाज का। चलिए आगे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट अंदाज में देना है। 24 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन मानी जाती है? यह सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सॉरी, नहीं मानी जाती है। यही छोटी छोटी गलती होती है साथियों बिहार बोर्ड में, जो हमसे एक नंबर क्या करता है, छीन लेता है। तो इस पर आपको ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? क्या नहीं मानी जाती है? किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? कि चीन की सभ्यता का, या मिस्र की सभ्यता, या मोसोपोटामिया के सभ्यता, या क्रीट के सभ्यता? ये दोस्तों फटाफट अंदाज में बताना है किसकी सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। तो वो चीन की सभ्यता सबसे घटिया सभ्यता है चीन का, इसलिए उसके समकालीन नहीं माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। तो चलिए आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन फटाफट अंदाज में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का है? जी दोस्तों, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का है? आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार या त्रिभुजाकार? फटाफट अंदाज में इसका आंसर देना है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? किस आकार का था साथियों? तो त्रिभुजाकार था। किस आकार का? त्रिभुजाकार था। चलिए आगे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। 26 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे पूछ रहा है कि किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? यह किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुषों को एक साथ दफना दिया गया, यानी मेल और फीमेल को एक साथ दफना दिया गया? किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड है, वीवीआई क्वेश्चन है साथियों। और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या वो लोथल है, सुतकोंडता है, या रोपर है, या बनवाली? यह दोस्तों किस सिंधु स्थल में किस में दिया गया था? तो रोपर में। किस में? रोपर में दिया गया था।
ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर रोपर में दिया गया था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट अंदाज में देंगे। 27 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के विशेष अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? क्या वो हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा या लोथल? फटाफट अंदाज में सभी का जवाब देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो मोहनजोदड़ो। जी हाँ दोस्तों, मोहनजोदड़ो एक शहर है, वहाँ से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट अंदाज में देंगे। 28 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे पूछ रहा है कि सिंधु घाटी, क्या सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी? क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है साथियों। बिहार बोर्ड में लगभग 2016 और 16 उसके बाद 17 उसके बाद 19 में भी रिपीट किया गया क्वेश्चन है, और 21 में भी रिपीट किया गया था, शायद वो 2023 में भी रिपीट कर सके, तो इसलिए इसको याद कर लेना है। और 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी मोहनजोदड़ो था, या हड़प्पा लोथल, या हड़प्पा मोहनजोदड़ो, या लोथल कालीबंगा? यह तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो, क्या हड़प्पा मोहनजोदड़ो था जो जुड़वा राजधानी के, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 29 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का उल्लेखन किया था। जी हाँ, उल्लेखन हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का उल्लेखन किया था, किसने किया था? दयाराम सहनी, जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी या आर.एस. विस्ट? किसने किया था साथियों? आर.डी. बनर्जी ने। किसने? आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उल्लेखन किया था, आर.डी. बनर्जी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट अंदाज में देंगे। 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? जी हाँ, मोहनजोदड़ो एक शहर था, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? क्या वो सिंधु नदी, रावी नदी, झेलम नदी या चेनाब नदी? ये दोस्तों मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था, ये क्वेश्चंस VVI, ये भी क्वेश्चंस 2023 के लिए है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार पूछता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। अगर विश्वास न हो तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आप लोग उठा के देखिएगा, वहाँ ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो किस नदी का? सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो शहर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, क्या ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। 31 नंबर क्वेश्चन साथियों बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, सिंध, उर्दू या फारसी? फटाफट बताएंगे। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है साथियों? तो सिंधी भाषा। कौन भाषा? सिंधी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंधी भाषा। मोहनजोदड़ो किस भाषा का है? सिंधी भाषा का शब्द है। 32 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने, और मोस्ट, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मोस्ट VVI क्वेश्चंस। क्या बोल रहा है? लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? चलिए फटाफट बताइए, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, या राजस्थान में, या पंजाब में? तो लोथल कहाँ स्थित है साथियों? तो गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गुजरात। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर इसका आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और रिवाइज करने में आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी, क्योंकि आंसर के साथ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आंसर के साथ PDF है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले रिवाइज करने में। और इस PDF को अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी, उनका भी फ़ायदा हो जाए, और क्लास को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको देना है फटाफट अंदाज में, कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। प्राचीन इतिहास जो बना था वो निर्माण किस आधार पर किया गया? क्या वह साहित्यिक स्रोत के आधार पर, या विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, या पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, या उपरोक्त सभी के आधार पर?
तो 33 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट आपको देना है। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया किस आधार पर किया गया साथियों? तो उपयुक्त सभी के आधार पर किया गया। आधार सभी का लिया गया। साहित्य स्रोतों के आधार, विदेश यात्रियों का विवरण का आधार भी लिया गया और पुरातात्विक अवशेषों का आधार भी लिया गया। यानी तीनों का तीनों लिया गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पूरी पूरी दिख रही होगी। तो चलिए 34 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? क्या वो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या गुजरात? कहाँ पर अवस्थित है साथियों? फटाफट अंदाज में इसका जवाब आपको देना है। चलिए फटाफट इसका जवाब दीजिए। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? और ये रहा यूट्यूब चैनल का नेम, स्टडी विथ रवि, जो आपको बेड़ा पार लगाना है साथियों। सपोर्ट करना है आपको ताकि मैं आपके लिए रोज़ का रोज़ क्लास लाता रहूँ, रोज़ के रोज़ क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का लाता रहूँ। चलिए कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है साथियों? तो राजस्थान। कहाँ पे? राजस्थान शहर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राजस्थान। 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है फटाफट अंदाज में। 35 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे पूछ रहा है कि गंदे पानी की निकासी के समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिला था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से ये सवाल है। कह रहा है कि गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था का सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिला था? क्या वो सिंधु घाटी सभ्यता था? क्या वो मिस्र की सभ्यता या रोमन सभ्यता या चीनी सभ्यता? तो कौन सी सभ्यता थी साथियों? सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिली थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। 36 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है साथियों कि कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? फटाफट इसका आंसर दीजिए। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको एक चैप्टर से देने का प्रयास करता हूं ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपसे छूटे ना और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस आपका समय भी बचे। तो चलिए फटाफट एक बार क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और इसका आंसर बताइए कि कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? किस नदी के किनारे है साथियों कालीबंगा? फटाफट बताइए किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो सरस्वती, सभी का राइट आंसर है सरस्वती नदी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट अंदाज में देना है। आपको दिख रहा होगा, जूम आउट करता हूँ थोड़ा। तो चलिए 37 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे पूछ रहा है राखल दास बनर्जी। जी हाँ, राखल दास बनर्जी, इसका जिक्र बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा किया गया है इस चैप्टर से। किसका? राखल दास बनर्जी का। कह रहा है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का के अवशेष किस वर्ष मिले थे? जी हाँ दोस्तों, यही था राखल दास बनर्जी जो एक नई मोड़ बनाया था मोहनजोदड़ो को। तो किस अवशेष किस वर्ष इनको मिला था राखल दास बनर्जी को? क्या वो 1920 में या 1921 में या 1922 या 1923 में? तो आपको बताना है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी तो उसका कि अवशेष जो था वो किस वर्ष में मिला था साथियों? तो 1922 ऐसा दिन था। 1922 सन 1922 में। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, मोहनजोदड़ो का अवशेष राखल दास बनर्जी को प्राप्त हुआ था। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट देंगे। 38 नंबर क्वेश्चन साथियों आपको बोल रहा है कि हाल क्या 38 नंबर क्वेश्चन है कि हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? जी हाँ, हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? मतलब जूते के हला हुआ साक्ष्य कहाँ पर मिला था? कालीबंगा, रंगपुर, लोथल में या रोपर में? ये तो कहाँ पर मिला था हल से जूते खेत के साक्ष्य?
यह कहाँ पर मिला था? कालिमबंगा। कहाँ पे? कालिमबंगा में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कालिमबंगा। मोस्ट रिपीटेड है। मैं देखता हूँ ये कब पूछा गया था, 1 मिनट। जी हाँ, 2 बार पूछा गया है, 2015 और 2018 में जो क्वेश्चंस पूछा गया है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने शेर की तरह दहाड़ता हुआ आ गया है। 39 नंबर क्वेश्चन साथियों आपको बोल रहा है कि पशुपति महादेव के मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? जी दोस्तों, पशुपतिनाथ पर एक हमने पहले भी क्वेश्चंस बताया और एक ये भी है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ क्वेश्चंस डीपली निकाला गया है ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपको छूटे ना। ये तो 39 नंबर क्वेश्चन का आप जवाब फटाफट देंगे कि पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? हाथी, बाघ, शेर या भैंस? यह दोस्तों कौन सा जानवर पशुपति महादेव की मुहर में नहीं पाया गया साथियों? कौन सा था? शेर था। कौन सा? शेर था। ऑप्शन नंबर सी, शेर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शेर था। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट अंदाज में आपको देना है। 40 नंबर क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि क्या कह रहा है कि किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल को प्रमाण प्राप्त हुआ? यानी किस स्थान से शतरंज की तरह जो खेल होता है प्रमाण प्राप्त हुआ था? क्या वो हड़प्पा से? शतरंज जैसे खेलते हैं वैसा खेल का प्रमाण दिखा था क्या है शतरंज हड़प्पा में, या कालिमबंगा, या मोहनजोदड़ो, या लोथल? कहाँ पर दिखा था फटाफट बताएंगे कि किस जगह पे, किस स्थान से? यह तो लोथल से। कहाँ से? लोथल से। ये वीवीआई होगा 2023 के लिए। किसके लिए? सॉरी 2024 के लिए वीवीआई होगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट अंदाज में। 41 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे पूछ रहा है कि राय बहादुर, क्या राय बहादुर दयाराम सहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? यानी खनन कहाँ पे करवाया था? साथियों आपको बता दें, आपके इस चैप्टर से जितने भी किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है वो इम्पोर्टेंट होगा, वीवीआई होगा, क्योंकि नाम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आर्ट्स वाले स्टूडेंट का आता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। तो ये आपको ध्यान रखना है और इसका आंसर बताना है आपको कि राय बहादुर दयाराम सहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? क्या मोहनजोदड़ो, हड़प्पा में, या लोथल में, या कालिमबंगा में? जी दोस्तों, तो फटाफट इसका जवाब बताइए, कहाँ पे उत्खनन करवाया था साथियों? तो हड़प्पा में। कहाँ पे? हड़प्पा में करवाया था। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, हड़प्पा। 42 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको फटाफट अंदाज में देना है। 42 नंबर क्वेश्चन साथियों बोल रहा है कि पुरातत्व, क्या पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख, या भग्नावशेष? कौन सा एक नहीं है पुरातत्व के अंतर्गत साथियों? आपको बताना है फटाफट अंदाज में। तो साहित्य नहीं है, पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, साहित्य। तो ये रहा साथियों टोटल 42, कितने हैं? टोटल 42 क्वेश्चंस एक चैप्टर से निकाला गया साथियों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थी, जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था साथियों, जो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम 12th के एग्ज़ाम आर्ट्स वालों के लिए पूछा जा सकता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी इसमें थे साथियों, और अब निकाला गया क्वेश्चंस भी था जो 2024 के लिए इम्पोर्टेंट वीवीआई कराया गया है। तो ये रहा साथियों आज का क्लास। कैसी लगी क्लास प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे अभी नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दे, और दोस्तों को पास भी शेयर कर दे ताकि अगली क्लास में भारी से भारी संख्या में स्टूडेंट इसमें आए और अपनी तैयारी को और ज़्यादा सुपर फास्ट में लाए, और 90% की इच्छा जो भी स्टूडेंट रखते हैं वो अभी से जुड़ जाए स्टडी विथ रवि पर, क्योंकि महातांडव सीरीज की शुरुआत हमने कर दिया है आर्ट्स वालों के लिए। और जो भी साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनको भी बता दीजिए क्योंकि उनका भी क्लास स्टार्ट कर दिया गया है साथियों। 12th के अलावा इस चैनल पर आपको 10th और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम और 10th लेवल के एग्ज़ाम की भी तैयारी कराई जाती है।
जिसका बहुत सारा पैरामेडिकल का क्लास इसमें करा दिया गया है। और सरकारी एग्ज़ाम की जितने भी तैयारी है इसमें आपको स्टडी विथ रवि पर कराई जाती है। इसलिए चैनल को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास जितने ग्रुप है उसमें एक बार शेयर कर दे प्लीज़, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। एक बार प्लीज़ शेयर कीजिए फटाफट अपने दोस्तों के पास। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।